वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड लाइनक्स डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखने वाले हैं। इस कमांड के ऊपर मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूं। पहली होगी जिसमें मैं इसका आउटपुट दिखाऊंगा, एफ डिस्क काम क्या करती है, ठीक है। और दूसरी वीडियो में मैं इसी कमांड के थ्रू डिस्क को क्रिएट करना, डिलीट करना और पूरी तरह से मैनेज करना सिखाऊंगा, जो कि काफी थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी। तो इस कमांड का यूज इस कमांड पे 2 वीडियोस या 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले एफ डिस्क का जो पहला पार्ट है उसमें हम जान लेते हैं एफ डिस्क का यूज कहाँ किया जाता है। दोस्तों, एफ डिस्क कमांड है, पहले तो पूरी तरह से डिस्क को मैनेज कर सकती है एफ डिस्क कमांड। तो एफ डिस्क कमांड के थ्रू हम पार्टीशंस को लिस्टेड कर सकते हैं कि कितने डिस्क अवेलेबल हैं, उनकी डिटेल्स और उनके कितने पार्टीशंस बनाए गए हैं, उनका साइज क्या है, सेक्टर साइज क्या है, यूयूआईडी क्या है, सारी डिटेल्स एफ डिस्क कमांड में शो करती है। तो यहां पर आप देख रहे हो मैं अपनी विंडो स्क्रीन पर हूं, टर्मिनल के ऊपर। सबसे पहले क्लियर करता हूं और यहां पर एफ डिस्क लिखूंगा तो देखिए क्या आउटपुट आएगा। कोई आउटपुट नहीं। यहां पर आपको रूट लॉगिन होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए स्विच यूजर रूट करके रूट पर आ जाए और पासवर्ड देकर रूट ले लें। इतना करने के बाद अब देंगे FDIS, क्योंकि एफ डिस्क कमांड जो है रूट प्रिविलेज की कमांड है या फिर सुपर यूजर की कमांड है। तो याद रखें रूट पर लॉगिन होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। एफ डिस्क के बाद आपको डैश लगाकर L लगाना है। L ऑप्शन आपको लिस्टेड कर देगा सभी डिस्क और उनके पार्टीशंस को। अब यहाँ पर बहुत सारी रामायण लिखा के आ जाएगी जो कि आपको समझने नहीं आएगी। सबसे पहली चीज जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है डिस्क। डिस्क का मतलब वो डिस्क के बारे में बता रहे हैं। अब एक सेक्शन बने होंगे यहाँ पर, ये पहली डिस्क है आपकी, ये दूसरी डिस्क है, ये तीसरी डिस्क है, ये चौथी डिस्क है। इस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन आपको डिस्क देखने को मिलेगी। अब मेरी ये लूप वाली डिस्क है, इसलिए मैं इनको छोड़ता हूं और अपनी जो मेन डिस्क है उसके बारे में आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए डिस्क डेव के अंदर SDA, डिस्क डेव SDA मतलब मेरी डिस्क है SDA डिस्क, जिसका साइज कितना है 20 GB का है। इसका 20 GB का बाइट्स भी लिखा है, पता नहीं कितना लिखा है, लगभग बहुत ज्यादा लिखा है, पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी। तो सेक्टर्स इसके इतने हैं। डिस्क मॉड्यूल VMware वर्चुअल मशीन पर जो कि क्रिएटेड है, और यूनिट सेक्टर्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें डिस्क की देखने को मिल जाती है एफ डिस्क कमांड के थ्रू। जो मेन चीज जो है वो दिखता है हमें इसकी पार्टीशन टेबल। आप देखिए जो इतना पूरा पार्टीशन है डिस्क इसका SDA का, इसके अंदर मुझे डिवाइसेस SDA1, SDA2, SDA3, इसके 3 पार्टीशन मैंने बनाए हैं। स्टार्टेड है, एंड कितने पे है, सेक्टर साइज कितना है और टाइप कौन सा है। अब जैसे बायोस बूट है लिनक्स फाइल सिस्टम पे, ये सारी क्रिएटेड है। फाइल सिस्टम क्या होते हैं पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लिनक्स फाइल सिस्टम पे बूटेड है, लिनक्स का ही जो फाइल सिस्टम होता है वो लिनक्स फाइल सिस्टम है ना। तो इस पर ये पार्टीशन क्रिएटेड है। तो ये देखिए कितना बढ़िया आसानी से हमने यहाँ पर यूयूआईडी भी मिल गई, डिस्क की सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। एफ डिस्क कमांड एक तो अवेलेबल डिस्क भी बता देता है, उन डिस्क के पार्टीशंस भी कर देता है, पूरी डिस्क से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स आएंगी एफ डिस्क कमांड आपको लिस्टेड कर देगा, शो कर देगा। तो एक तो फायदा ये हो गया एफ डिस्क कमांड का। अब हमने एफ डिस्क कमांड का फायदा तो देख लिया। एफ डिस्क L, इससे हमें डिटेल्स सारी मिल गई डिस्क। इसका मैनुअल भी आपको दिखा देता हूं, मैन एफ डिस्क। और आपको देखिए नेम क्या बताएगा, मैनिपुलेट डिस्क पार्टीशन टेबल। ओके, डिस्क की पार्टीशन टेबल को मैनिपुलेट करता है, मैनेज करता है, ये समझ सकते हैं आप। और ऑप्शन में आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे जो कि ज्यादातर यूज नहीं है, हम लिस्टेड यूज करेंगे हम यहां पर। और ठीक है, एफ डिस्क V भी यूज कर सकते हैं जो कि हमें एफ डिस्क का वर्जन शो कर देगा। ठीक है, जो मेन चीज मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं एफ डिस्क कमांड के ऊपर वो ये है। अगर मान लीजिए आप कोई डिस्क ऐड करना चाहते हैं सिस्टम में, डिलीट करना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं उस डिस्क को, तो डिस्क से रिलेटेड जितना मैनेजमेंट है एफ डिस्क कमांड के थ्रू हम करेंगे।
तो fdisk कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में। आपको मान लीजिए आपके सर्वर में डिस्क को ऐड करना है, डिस्क को रिमूव करना है, डिस्क को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है उसका साइज, तो ये सब fdisk कमांड करती है। तो अगली वीडियो में देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपको दोस्तों बता दूं, fdisk कमांड और dev और sda जैसे मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे देखिए एक कमांड पोर्टल खुल जाता है और एम जैसे प्रेस करूंगा ये हमें बता देगा हेल्प करने के लिए। तो ये जो है ना, इसका ये पार्ट मैं कल की वीडियो में बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।